नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त किसान मोर्चा में टकराव, गुरनाम चढ़ूनी को बलबीर राजेवाल का जवाब। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा में टकराव होने लगा है। इसकी बड़ी वजह पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव बन रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के राज्य में सक्रिय होता देख पंजाब के किसान संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। गांव को आदर्श बना चुकाई 100 रुपए की उधारी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को 250 साल पुराने सुई गांव में पहुंचे। टूरिज्म हब के तौर पर विकसित हो रहा यह आधुनिक सुविधाओं वाला आदर्श गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर है। आसपास के इलाके में ऐसा सुंदर गांव नहीं है। वर्तमान में मुंबई में रहने वाले गांव सुई के किशन जिंदल की बदौलत यह संभव हुआ। 1962 में गांव सुई से किशन जिंदल 100 रुपए उधार लेकर मुंबई गए थे। मुंबई में उनका काम ऐसा चला कि कुछ ही साल में वह प्रसिद्ध उद्योगपति बन गए। अब अपने गांव पर कई करोड़ रुपए खर्च कर इसे आदर्श गांव बना रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामला, सीबीआई ने हिसार के 2 युवकों पर दर्ज की एफआईआर। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई ने हिसार के बासड़ा व नहला गांव के 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। टीम ने बासड़ा निवासी सत्कार के खिलाफ 120 बी आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत केस दर्ज करते हुए 22 नवंबर को जांच में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया। इसके अलावा टीम ने सत्कार के घर में एक मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड जब्त किया है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का हुआ शुभारंभ। रेवाड़ी व आसपास के जिलों को राहत देने वाली खबर। डेंगू से प्रभावित मरीजों के इलाज में कारगर साबित प्लेटलेट्स को निकलवाने के लिए अटेंडेंट को अब प्राइवेट लैब या अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। बुधवार को रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का शुभारंभ डीसी यशेंद्र सिंह ने किया। अब यहां आसानी से प्लेटलेट्स निकलवाई जा सकती है। बीजेपी एमएलए का परिवार हाईकोर्ट में तलब। हरियाणा के हांसी में मेम का बाग जमीन विवाद मामले में कोर्ट आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट ने हांसी से बीजेपी एमएलए विनोद भ्याड़ा के परिवार सहित 17 लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है। इसमें विधायक की पत्नी, बेटा और हांसी तहसीलदार भी शामिल हैं। गन पॉइंट पर सोने की चेन लूटी। डेयरी से घर लौटते समय बदमाशों ने रास्ते में रोका। डेयरी से घर लौट रहे एक व्यापारी की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर बदमाशों ने इसके गले में पहने सोने की चेन लूट ली। वारदात देर रात 10 बजे रेवाड़ी शहर के गुर्जरवाड़ा चौक पर हुई। भाड़ावास गेट चौकी पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अंबाला में होटलों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों संग दी दबिश। हरियाणा के अंबाला छावनी में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के नजदीक बने होटलों पर बुधवार अंबाला पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ दबिश दी। पुलिस ने सभी होटलों के चप्पे चप्पे को खंगाला। दोपहर के समय अचानक की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। छापे के दौरान कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम ने फायर एनओसी सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, कोविड नियमों की गाइडलाइन को खंगाला तो होटल संचालक नहीं दिखाई पाए। दिल्ली हाईवे पर एक बाराती की मौत। 7 रोड नहर के पास कार लकड़ियों से भरी ट्रॉली में घुसी। बारात से लौट रहे युवकों की गाड़ी दिल्ली हाईवे पर 7 रोड नहर के पास लकड़ियों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में एक बाराती की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद वारसी को सौंप दिया गया। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फर्जी कागजात पर बना दी बुढ़ापा पेंशन। पलवल में समाज कल्याण अधिकारी सहित 8 पर केस दर्ज। हरियाणा के पलवल में समाज कल्याण विभाग की मिलीभगत से फर्जी तरीके से बुढ़ापा पेंशन बनवाने का मामला सामने आया। कैंप थाना पुलिस ने सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर की शिकायत पर समाज कल्याण अधिकारी विभाग के कर्मचारी व करीब 8 नामजद लोगों पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान मोर्चा और चढ़ूनी में विवाद गहराया। चढ़ूनी ने रद्द की 25 की बॉर्डर यात्रा। एसकेएम की यात्रा में शामिल होने न होने पर फैसला कल। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर एसकेएम ने 24 नवंबर को शहीद किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यात्रा अंबाला से दिल्ली बॉर्डर तक निकाली जाएगी। एसकेएम के ऐलान पर नाराजगी जताते हुए भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 25 नवंबर को बॉर्डर तक प्रस्तावित अपनी यात्रा रद्द कर दी है।
किडनैप कर स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म। पलवल में 11वीं की छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर अंजाम दी वारदात। घर से स्कूल जा रही 11वीं क्लास के स्टूडेंट को अगवा कर उसे नशीला पदार्थ सुंघाया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। मामला हरियाणा के पलवल जिले का है। महिला थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर किसान की मौत। आंदोलन की शुरुआत से शामिल रहा, हार्ट अटैक की आशंका। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब के एक और किसान की मौत हुई है। मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। बहादुरगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। मौत के असली कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने को हरियाणा में कमेटी गठित। CM बोले ऑड इवन सिस्टम कर सकते हैं लागू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें इंजीनियर्स, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त व उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा। एयर पॉल्यूशन। गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित हरियाणा के 4 जिलों में अभी 21 तक बंद रहेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आने वाले झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जिले में 21 नवंबर 2021 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी BP राणा ने बताया कि पहले 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था, अब यह अवधि को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र में स्कूल बंद करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्टील प्लांट में सिलेंडर फटने से एक श्रमिक की मौत, 4 झुलसे। फरीदाबाद सेक्टर 6 स्थित एक स्टील प्लांट में गैस कटर का सिलेंडर फटने से 5 श्रमिक झुलस गए। एक ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। 4 को दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेक्टर 7 पुलिस चौकी का घेराव किया। स्कूलों में अध्यापकों की जल्द भर्ती करेगी हरियाणा सरकार। देखें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने बताया कि कॉलेज में दाखिलों के लिए पोर्टल 16 से 22 नवंबर तक पुनः खोल दिया गया है। जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से अब तक दाखिला नहीं ले पाए हैं, अब वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी स्कूल 1 दिसंबर से पूरी सुरक्षा के साथ पूरे समय के लिए खोले जाएंगे, जबकि मिड डे मील 1 जनवरी से शुरू किया जाएगा। कॉलेजों और ITI में एडमिशन लेने का एक और मौका, ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ी। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि कॉलेज में दाखिलों के लिए पोर्टल 16 से 22 नवंबर तक पुनः खोल दिया गया है। जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से अब तक दाखिला नहीं ले पाए हैं, अब वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सभी स्कूल 1 दिसंबर से पूरी सुरक्षा के साथ पूरे समय के लिए खोले जाएंगे। इग्नू ने दाखिले के लिए फिर बढ़ाई तिथि, अब 22 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली ने जुलाई 2021 सत्र UG PG में प्रवेश हेतु दाखिले की अंतिम तिथि को एक बार फिर से 22 नवंबर तक बढ़ा दिया। राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा स्थित इग्नू के स्टडी सेंटर कोड 1085 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर के डूडी ने बताया कि जुलाई 2021 सत्र में प्रवेश की तिथि में विस्तार की सूचना इग्नू के रीजनल सेंटर करनाल से मेल द्वारा प्राप्त हुई है। इग्नू ने यह फैसला नियमित रूप से पढ़ाई से दाखिले से वंचित रहे छात्र छात्राओं व कामकाजी महिला पुरुषों के हितों के मद्देनजर लिया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए 22 नवंबर से लगेंगी ऑफलाइन कक्षाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता, मुख्य वार्डन, महिला व पुरुष छात्रावास के 7 कुलपति कार्यालय में छात्रों के लिए भौतिक ऑफलाइन कक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय परिसर को फिर से खोलने के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा, CM फ्लाइंग की टीम ने की कार्रवाई। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समालखा की गांधी कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे अवैध मकानों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। CM फ्लाइंग की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ अवैध निर्माण गिराए। दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी, 3 महीने तड़पने के बाद तोड़ा दम।
रोहतक में 3 महीने तक तड़प तड़प कर दम तोड़ने वाली एक और युवती दहेज के दरिंदे का शिकार हो गई। देर रात युवती ने अंतिम सांस ली, लेकिन इससे पहले अपने साथ हुई हैवानियत को मजिस्ट्रेट के सामने बयां कर गई। रोहतक के चांदी गांव की संगीता को ससुराल पक्ष ने जलाकर मार दिया। यही नहीं, संगीता की मौत के बाद ससुराल पक्ष कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। आखिर में पीड़िता के पिता ने नम आंखों से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। करीब 4 साल पहले झज्जर के मेहराना गांव में रोहित नाम के युवक से संगीता की शादी हुई थी। मृतका के पिता के अनुसार शुरू से ही संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने लगा था। फिलहाल पुलिस ने पति रोहित, सास और पति की बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अनिल विज ने पुलिस अधीक्षकों को भेजा कारण बताओ नोटिस, जानिए क्या है वजह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा पुलिस व गृह विभाग द्वारा भेजी क्राइम आंकड़ों की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह विभाग द्वारा भेजे आंकड़ों में ही जिन जिलों के अंदर इनहिस क्राइम के आंकड़े बड़े हैं, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों से कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाबदेही मांगी है। विज ने क्राइम डेटा अध्ययन करने के बाद हरियाणा के जिन जिलों में क्राइम कंट्रोल होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, उन जिलों के पुलिस अधीक्षकों से सेल्फ एक्सप्लेनेशन मांगी है। 5 महीने से सैलरी न मिलने से खफा कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। रोहतक के वैश्य शिक्षण संस्थान के टेक्निकल इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को 5 महीने से मेहनताना नहीं मिला है। इसी के चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है, ना सरकार और ना ही शिक्षण संस्थान का प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। ऐसे में उन्हें मजबूरी बस यह धरना शुरू करना पड़ा। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वापस लिया निगम चुनाव की घोषणा पर रोक का आदेश, जल्द सुनवाई की अर्जी मंजूर। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा करने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज सुबह रोक लगा दी थी। आदेश के खिलाफ दोपहर में चंडीगढ़ प्रशासन के वकील हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि 19 नवंबर को वह चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की घोषणा करना चाहते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के निवेदन पर हाई कोर्ट ने रोक का आदेश वापस ले लिया।